हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं करने द हिंदू की एडिटोरियल। ये देखिए जो टॉपिक है, 4 सर्वाइवल स्किल्स। ये सर्वाइवल के लिए स्किल सिखाने की बात कर रहा है। इंडिया मस्ट हैव सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इन स्कूल एंड वर्क प्लेस। इंडिया के पास ज़रूर एक सर्वाइवल एट सी मतलब सी समुंदर में सरवाइव करने का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए स्कूल में और वर्क प्लेस पे। ठीक है। द मुंबई बोट ट्रेजडी, जो मुंबई में बोट ट्रेजडी हुआ है, इसे वेकअप कॉल, इसने जगा दिया है। ठीक है। जो मुंबई में जो ट्रेजडी हुआ है, बोट जो टकराई है, उसने जगा दिया है फॉर इम्प्रूविंग मैरीन सेफ्टी। मैरीन सेफ्टी के लिए उसने जगा दिया। मैरीन मतलब होता है समुंदर में सेफ्टी के लिए उसने मतलब लोगों में एक तरीके से अवेयरनेस जो नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम आया तो उसका दिमाग खुल जाना, वो वेकअप कॉल मिला है। ए बीजी पोर्ट, ए नोवेल डॉकयार्ड, द मेजगन डॉकयार्ड, ये सब नाम है। फिशिंग बोट्स एंड ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गेटवे ऑफ इंडिया, ए लॉन्चिंग पैड फॉर टूरिस्ट बोट राइड्स और आर ऑल लोकेटेड इन द सेम एरिया। ये जितने भी नाम हैं, ए बीजी जो पोर्ट है, बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, नेवी का, नोवेल का, नेवी का जो है, और फिशिंग बोट्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो गेटवे ऑफ इंडिया पे है, ये जितने भी हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? सेम एरिया में। मर्चेंट शिप्स और एंड नोवेल वेसल्स जॉसल फॉर स्पेस विथ टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स। जो मर्चेंट शिप है और नोवेल जो मर्चेंट शिप है, ठीक है, और जो नेवी का वेसल है, संघर्ष करते हैं जगह के लिए। जो टूरिस्ट और फिशिंग बोट के साथ संघर्ष करते हैं, वो जगह मिल जाए कि मैं निकलूं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो और क्या होते हैं इसकी वजह से? क्रिएटिंग ए कंजेस्टेड एंड पोटेंशियली हजार्डस इन्वायरमेंट। ये जब एक साथ चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं बोलते हैं कि हम लोग भीड़ भाड़ एरिया में चल रहे हैं, मतलब सही तरीके से एक रोड पे अगर इधर उधर से गाड़ियाँ आती हैं, भीड़ लग जाती है, उसी को कंजेस्टेड बोलते हैं। और वो पोटेंशियली हजार्डस इन्वायरमेंट, लेकिन वो समुंदर में वो हजार्डस, बहुत ही डेंजरस इन्वायरमेंट बन जाता है। Sea trials of a new craft involve testing it under the most stringent operating condition to determine whether machinery and hull are safe and seaworthy। ठीक है। जो सी ट्रायल होता है, ट्रायल कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उससे ट्रायल होता है। जो सी ट्रायल्स ऑफ ए न्यू क्राफ्ट, नया जो पानी जहाज़ बनता है उसको ट्रायल करने के लिए उसमें इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग। उसको टेस्ट किया जाता है अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन। जो स्ट्रिक्ट जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसके अंदर में किया जाता है, टू डिटरमाइन, तय करने के लिए कि वेदर मशीनरी एंड हॉल, कि क्या वो मशीनरी और हॉल का मतलब जो बॉडी है शिप का, आर सेफ एंड सी वर्दी है, मतलब वो क्या पूरे सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है। टिपिकली का मतलब होता है आमतौर पे। टिपिकली सी ट्रायल्स फॉर मर्चेंट शिप्स आर कंडक्टेड इन ओपन वाटर्स। जो सी ट्रायल आमतौर पे जो सी ट्रायल होते हैं, जो पानी की जहाज़ जब नया बनती है उसको ट्रायल किया जाता है, मर्चेंट शिप्स को, वो कहाँ पे ट्रायल किया जाता है? ओपन वाटर में। हाउएवर, हालांकि द नोवेल स्पीड बोट दैट कोलाइडेड विथ नीलकमल इज टिपिकली हाउस्ड इनसाइड ए नोवेल शिप एंड लॉन्च्ड ओनली फॉर ऑपरेशन।
हालांकि जो नॉवल स्पीड बोट है जो लड़ी है, नीलकमल नाम है एक बोट के साथ जो नॉवल स्पीड बोट जो लड़ी है, इज टिपिकली हाउस्ड इनसाइड ए नॉवल शिप, वो नॉवल शिप के अंदर रहती है और लॉन्च होता है सिर्फ ऑपरेशंस के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड, ये टेस्ट होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड पे एंड मैन्योरेबिलिटी इन शैलो वाटर, क्या वो मैन्यूवर कर पा रही है शैलो वाटर में, वो सारा टेस्टिंग होना चाहिए। पॉसिबली रूलिंग आउट लेकिन ये क्या है, पॉसिबली ये ख़त्म कर देता है, रूलिंग आउट मतलब ख़त्म कर देना, ठीक है। ओपन सी टेस्टिंग, वो ये जो पॉसिबली जो हो सकता था वो ख़त्म कर देता है सी टेस्टिंग में। डूरिंग सी ट्रायल के दौरान मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनुअस कंडीशन, जो सी ट्रायल के दौरान जब ट्राई होता है तो मशीनरी और कंट्रोल वो अक्सर सब्जेक्टेड, मतलब कि इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है बहुत ही कठिन कंडीशन में, जो इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ फेलियर, मतलब कि जो चांसेस हैं, लाइकलीहुड मतलब जो फेलियर के चांसेस हैं वो बढ़ जाता है। अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए। डूरिंग द सी ट्रायल के दौरान मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेनियस कंडीशन, मतलब बहुत ही कठिन कंडीशन में उसको ट्रायल किया जाता है, तो जो उसका फेलियर का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। ऑन वेडनेसडे, जो वेडनेसडे वो घटना घटी है, सच ए फेलियर लाइकली अकर्ड, मतलब कि ऐसा जो फेलियर जो हो गया, लीडिंग टू द कोलिजन, जो कोलिजन हुआ, नीलकमल इज, जिसके साथ कोलाइड हुआ, जिसमें लड़ा, उसका जो शिप का नाम था नीलकमल। नीलकमल इज एन ओल्ड फैशन्ड वी शेप्ड वुडन बोट प्रोन टू कैप्साइजिंग इफ इट टेक्स ऑन वाटर दो इट विल नॉट सिंक। नीलकमल जो है एक ओल्ड फैशन वी शेप्ड वुडन बोट है, वो जो पुराने ज़माने में जो वी शेप्ड का जो बोट आता था वो है लकड़ी से बना हुआ, जो प्रोन टू मतलब उसका खतरा है पलटने का, कैप्साइजिंग मतलब होता है पलटने का जो खतरा है, इफ़ अगर वो पानी में जाता है तो पलटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दो हालांकि इट विल नॉट सिंक, वो डूबता नहीं है क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, जब एक्सीडेंट हुआ, पायलट बोट्स फ्रॉम द पोर्ट रेस्क्यूड अराउंड 100 पैसेंजर्स। पायलट बोट जो है वो रेस्क्यू मतलब बचा लेना, अराउंड 100 पैसेंजर्स, 100 पैसेंजर्स को बचा लिया। मस्ट ऑफ whom वर वियरिंग लाइफ जैकेट, ज़्यादातर इसमें जो थे वो लाइफ जैकेट पहने थे। विच आर ए प्रूवन डिफेंस अगेंस्ट ड्रॉनिंग, वो एक प्रूफ किया हुआ एक डिफेंस है, मतलब जो खुद को बचाने का डूबने से प्रूवन एक है, मतलब कि उससे बचा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली दोज हु कुड नॉट होल्ड ऑन टू द कैप्साइज्ड बोट or were not wearing life jackets did not survive. लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो नहीं पकड़ पाए थे, जो पलटी हुई बोट को जो नहीं पकड़ पाए थे और जो लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, वो बहुत ही दुखी के साथ वो डेड कर गया,
वो नहीं सर्वाइव कर पाए। एन इंक्वायरी विल डिटरमाइन, एक इंक्वायरी बैठी है जो डिटरमाइन करेगी वेदर द बोट वाज कैरिंग मोर पैसेंजर्स, क्या वो बोट कैरी कर रहा था ज़्यादा पैसेंजर को देन इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा पैसेंजर को कर रहा था कैरी, और इफ़ देयर वर एनफ रेडली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट, अगर वहाँ पे मतलब रेडली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट्स था कि नहीं। ठीक है, पैसेंज मतलब ये पूरा जो सेंटेंसेस है, एन इंक्वायरी विल डिटरमाइन, एक इंक्वायरी तय करेगा वेदर द बोट वाज कैरिंग मोर पैसेंजर देन इट्स कैपेसिटी एंड इफ़ देयर वर एनफ रेडली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट। वहाँ पे पैसेंजर मतलब शिप में अगर 100 का बैठने का जगह है तो कहीं 150 तो नहीं बैठे थे, या वहाँ पे सही तरीके से जैकेट वगैरह था या नहीं। इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर लाइफ जैकेट्स दैट कैन बी डॉन्ड क्विकली एंड ईजली, ये बहुत ज़रूरी है एस्टैब्लिश करना गाइडलाइन, रूल एंड रेगुलेशन फॉर लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट के लिए, दैट कैन बी डॉन्ड क्विकली एंड ईजली, जो पहनना बहुत ही जल्दी पहना जा सके और आसानी से पहना जा सके, इवन बाय पैनिक स्ट्रिकन इंडिविजुअल, यहाँ तक कि जो एकदम डरा हुआ इंसान है वो भी पहन सके आसानी से, विदाउट बीइंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, मतलब प्रोहिबिटिवली मतलब प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, एक्सपेंसिव मतलब खर्च, ज़्यादा खर्च, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या निकलता है, विदाउट बीइंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, मतलब उसमें ज़्यादा ट्रिक ना हो पहनने का, मतलब आसानी से लोग पहन सके। ठीक है, ट्रेजेडी सच एज, जो ट्रेजेडी है सच एज द 2009 थेकड़ी बोट डिजास्टर हैव रेज्ड सिग्निफिकेंट अवेयरनेस इन केरला, ऐसा ही एक ट्रेजेडी हुआ था 2009 में, थेकड़ी बोट डिजास्टर, उसने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया था केरला में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट के इम्पोर्टेंस को लेकर के। हाउएवर, लेकिन दिस इंसिडेंट सर्व्स एज ए ब्रॉडर रिमाइंडर दैट सी और वाटर ट्रांसपोर्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम रोड एंड रेल ट्रेवल। लेकिन ये जो इंसिडेंट जो अभी हुआ है वो सर्व करता है ब्रॉडर रिमाइंडर, बहुत एक ब्रॉडर रिमाइंडर तरीके से सर्व करता है, जो सी में और वाटर ट्रांसपोर्ट है वो फंडामेंटली बहुत ही अलग है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रैवल के हिसाब से काफ़ी अलग है। द सी एंड इवन डीप फ्रेश बॉडीज़, जो समुद्र है यहाँ तक कि एकदम साफ सुथरा फ्रेश वाटर बॉडीज़ है, रिमेन्स एन इनहॉस्पिटेबल डोमेन फॉर ह्यूमंस, जो समुद्र है यहाँ तक के फ्रेश वाटर बॉडीज़ है वो हमेशा से रिमेन मतलब हमेशा से एक इनहॉस्पिटेबल मतलब अनफ्रेंडली रहा है, डोमेन मतलब जगह इंसानों के लिए, मतलब कोई भी पानी में सेफ नहीं रहे, सेफ्टी के साथ नहीं जाएगा तो वो डूबने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए अनफ्रेंडली वो जगह है। विदाउट असिस्टेंस मतलब बिना कोई सहायता का, ड्रॉनिंग और हाइपोथर्मिया इज़ लाइकली मतलब डूबना और एकदम से बॉडी टेम्परेचर चेंज होने लगना वो हो ही जाता है उसमें। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो यूरोप का कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह, वेयर द सी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, वहाँ पे जो सी है वो इंटीग्रल पार्ट है डेली लाइफ का। क्यों? सर्वाइवल स्किल फॉर द वाटर आर टॉट टू एवरीवन, वहाँ पे सर्वाइवल स्किल्स जो है वो सिखाया जाता है सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है सीप वहाँ पे, तो सबको सिखाया जाता है। इट मे बी टाइम फॉर इंडिया टू इनकॉर्पोरेट सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इन टू स्कूल एंड वर्क प्लेसेस, हो सकता है
कि ये टाइम आ गया है इंडिया के लिए कि इनकॉर्पोरेट मतलब होता है इंक्लूड करना, इंक्लूड करने का सर्वाइवल एट सी में सर्वाइव कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल में, इनटू स्कूल एंड वर्क प्लेसेस पे, अलॉन्ग साइड साथ ही साथ फर्स्ट एड एंड अदर लाइफ सेविंग मेजर्स, पहला जो सहायता होता है और लाइफ सेविंग मेजर्स कदम उठाया जाए टू फॉस्टर ग्रेटर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेयर फैलाया जाए प्रिपेयर करने के लिए। ये आर्टिकल में ये सारा है, मतलब ये ओवरऑल है कि जो मुंबई में एक ट्रेजेडी हुआ है, एक शिप जाकर के टकरा गई है जो पुरानी काफ़ी शिप थी और वो पलट गई, और जो लाइफ जैकेट पहने हुए थे वो बच गए, लेकिन जो लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे वो डूब गए, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग बचा लिए गए हैं। तो इसी के बारे में है कि कोई भी शिप पे जाए तो वहाँ पे जा कर के लाइफ जैकेट ज़रूर पहने, वो सेफ्टी मेजर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू गाइस। If you like these videos, please like and subscribe. Thank you.